दोस्तों नमस्कार। झारखंड स्पेशल में ये तीसरा वीडियो है। इससे पूर्व आप तक 2 वीडियो पहुंच चुका है। आप चाहे तो उसे देख चुके होंगे और नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से बात कर रखिएगा कि जो एक एग्ज़ाम होने वाली है, खासकर JSSC का CGL, ठीक है, CGL जो 2023 का वैकेंसी है। खैर ये वैकेंसी बहुत पुरानी है, लेकिन अभी 2023 में एग्ज़ाम होने वाली है। और जहाँ तक एग्ज़ाम कहा गया 14-15 अक्टूबर को होगी। अब देखिए होती है या डेट बढ़ती है, तो खैर आयोग का अपना काम है, हम लोग का अपना काम है कि इसे हम तैयार करके रखें। जब भी एग्ज़ाम ले हम उसके लिए तैयार रहें, ठीक है। कभी ये नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम का डेट आए तो पढ़ें। तो इस एग्ज़ाम में दोस्तों ध्यान रखिएगा 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा झारखंड से, ठीक है। और कहा जाता है कि एक क्वेश्चन का 3 मार्क दिया जाएगा। अगर 40 क्वेश्चन पूछा तो 4 तिया 12 यानी 120 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप सही करते हैं तो। और अगर गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन में 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। यानी 1/3 नेगेटिव है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपको अच्छी से तैयारी करना है। और 1/3 नेगेटिव जो है वो बहुत टफ होता है, ठीक है। याद रखेंगे UPSC में भी 1/3 ही नेगेटिव है, ठीक है। वहाँ पर 50% भी नंबर अगर आप लाते हैं तो आप सफल इंसान हैं, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान रखेंगे 1/3 नेगेटिव एक बड़ा नेगेटिव है, इसलिए आपको जो क्वेश्चन जानते हैं उसी को टिक करना है। इसी आधार पर झारखंड स्पेशल से मैं इससे पहले 2 वीडियो आप तक पहुंचा, ये तीसरा वीडियो है। आप इसे देखिए और अपने आप को सिक्योर कीजिए एक पद के लिए, ठीक है। और आपको जितनी पद है उतना पद तो चाहिए नहीं, बस एक पद चाहिए। तो आप एक पद के लिए, एक नौकरी के लिए आप एलिजिबल अपने आप को सिक्योर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में निम्न में से कौन से पार्क अभ्यारण्य में चेरों राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि झारखंड में, ठीक है, झारखंड में एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ठीक है, एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। और ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य, ठीक है। और 11 ध्यान रखेंगे 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। और कई जैविक उद्यान है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय अभ्यारण्य जिसका नाम है बेतला, ठीक है, बेतला। तो ये क्वेश्चन भी आपको ये पूछा भी जा रहा है कि कौन सा पार्क अभ्यारण्य में चेर राजाओं के समय में ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं, ठीक है। ये आपका बेतला। ये पहले है कहाँ, ध्यान रखेंगे लातेहार जिला में, ठीक है, लातेहार जिला में। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिएगा कि बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये 1932 में, ध्यान रखेंगे 1932 में विश्व में, ठीक है, विश्व में, इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, विश्व में पहली बार बाघ की या शेर, ठीक है, की गणना की गई थी, ठीक है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे 1973-74 में ये बाघ परियोजना के लिए यहाँ पर एलिजिबल किया गया, ठीक है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखेंगे कि झारखंड का एकमात्र, ठीक है, बार बार भारत में दिमाग में चल रहा है, झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ध्यान रखेंगे एकमात्र टाइगर रिजर्व है, वो कौन है, आपका बेतला, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर कोडरमा और हजारीबाग अभ्यारण्य दिया हुआ है। ये दोनों कोडरमा और हजारीबाग में ही है, लेकिन एक अभ्यारण्य यहाँ पर दिया हुआ है दलमा, ठीक है। ये कहाँ है, ध्यान रखेंगे तो पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है, कहाँ पर है, पूर्वी सिंहभूम में है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो कि दालमा जो है वो हाथी, तेंदुआ और हिरन के लिए मशहूर है। इस क्वेश्चन का जवाब होगा बेतला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोडरमा, झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि कोडरमा में जो है वो कोडरमा में क्या है कि वो माइका युक्त मिट्टी पाता है, क्योंकि यहाँ पर अबरक का भंडार है। ठीक है, अबरक का भंडार है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि यहाँ पर माइका युक्त मिट्टी मिलती है। लेकिन अगर हम काली मिट्टी की बात करें, ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी की बात करें तो ये राजमहल पहाड़ी में मिलती है। ठीक है, अगर हम रेतीली मिट्टी की बात करें तो ये पूर्वी हजारीबाग धनबाद में मिलता है, और जलोढ़ मिट्टी पूरे संथाल परगना में दिखाई पड़ता है, क्योंकि संथाल परगना का एकमात्र जिला साहेबगंज में गंगा नदी बहती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका सी, माइका युक्त मिट्टी। अगला क्वेश्चन है चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि चांडिल जो है जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है। ध्यान रखेंगे ये बनी है, ध्यान इस बात का रखिएगा, ये बनी है स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन है कहाँ, ध्यान रखेंगे ये है सरायकेला खरसवां। ठीक है, सरायकेला खरसवां, ठीक है, सरायकेला खरसवां में है। ठीक है, और यहीं पर चांडिल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट स्वर्णरेखा नदी पर बनी हुई है। ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ पर दामोदर, गंगा और बराकर नदी भी दिया हुआ है। तो ध्यान इस बात का रखिएगा, मैं बता देता हूँ, आप लोग याद रखेंगे। तलैया जल विद्युत केंद्र ये आपका बराकर नदी पर है। मैथन जल विद्युत केंद्र ये भी बराकर नदी पर है। और ध्यान रखेंगे कि बालपहाड़ी विद्युत केंद्र ये भी बराकर नदी पर है। स्वर्णरेखा जल विद्युत स्वर्णरेखा नदी पर है। कोनार जल विद्युत कोनार नदी पर है। अय्यर जल विद्युत दामोदर नदी पर है। पंचेत जल विद्युत दामोदर नदी पर है। ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ था। ठीक है, राजमहल तो जो भागलपुर से सटा हुआ एक साहेबगंज ज़िला है, जिसे आप राजमहल पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, वो राजमहल ट्रैप उसी को कहा जा रहा है कि राजमहल ट्रैप किस युग का निर्माण हुआ है, किस युग में निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका जुरेसिक युग। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये जुरेसिक युग में निर्माण हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, काली मृदा पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, देखिए झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है। तो एक झारखंड की नदी है जिसका नाम है उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल जो है वो रांची पठार है। ध्यान रखेंगे वो कहाँ है, रांची पठार है। ठीक है, तो एक रांची जाएंगे आप तो आपको मिलेगा एक पिस्का मोड़ करके। ठीक है, वो पिस्का मोड़ रांची से ये नदी निकलती है, और इसकी दो सहायक नदी भी है, वो भी याद रखेंगे। वो सहायक नदी का नाम है, एक का नाम है औरंग, ठीक है, औरंगा नाम है, औरंगा, और एक दूसरा का नाम है अमानत। ठीक है, ठीक है, अमानत। तो औरंगा और अमानत इसकी सहायक नदी है। और ध्यान रखेंगे कि ये नदी जो है उनकी कुल दूरी जो है, जितनी दूरी बहती है, ये कुल दूरी है 260 किलोमीटर। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है, रांची के पठार के मध्य भाग से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्स स्थित है। ठीक है, ये किस जिला में है, आपको बोकारो, धनबाद, रांची और कोडरमा नाम दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्स जो नाम है
ये किसकी अनुषंगी कंपनी है, ध्यान रखेंगे वो हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ठीक है, इसका ये कंपनी है, ध्यान रखेंगे। और इस कंपनी का स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वो HEC का कंपनी का स्थापना हुई थी 1998 में। तो इसी कंपनी का एक इकाई के रूप में ध्यान रखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज जो रांची जिला में है, और ये चेकोस्लोवाकिया की सहयोग से स्थापना किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मसानजोड़ बांध यानी कनाडा बांध कनाडा सरकार के सहयोग से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया। ध्यान रखेंगे ये जो बांध है वो कहा जाता है 1954 से 55 के दौरान बनाया गया था, और इस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक है। तो उसी दौरान इसका बनाया गया था, और कनाडा का विदेश मंत्री ने इस बांध का उद्घाटन किया था। और ये बांध है कहाँ, तो ध्यान रखेंगे कि ये बांध है आपका दुमका जिला में मयूराक्षी नदी पर ये बांध है। ध्यान रखेंगे किस नदी पर, मयूराक्षी नदी पर, ठीक है। तो मयूराक्षी नदी पर ये बांध है और दुमका जिला में है, ठीक है। कनाडा सरकार के सहयोग से ये बांध प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय 1954-55 में इसका उद्घाटन किया गया था। वर्ष 1957 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई, तो ध्यान रखिएगा कब हुई ये पूछा जा रहा है। तो झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी वो 12 जून, ठीक है, 12 जून 1857 को हुई थी, ठीक है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ध्यान रखेंगे रोहिणी ग्राम से, ठीक है, रोहिणी ग्राम से शुरुआत हुई थी जो कि देवघर से हुई थी। और रोहिणी ग्राम में क्या था, 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट की मुख्यालय था रोहिणी ग्राम में, और वहीं पर से ये आंदोलन शुरू हुई। वहाँ के लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेल्सी को की हत्या कर दिया गया था, ठीक है। और ये शुरुआत हुई रोहिणी ग्राम से, देवघर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन पर गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा, ठीक है। तो क्रांतिकारी लोग कहाँ के, तो ये आपका बंगाल के, ठीक है। अब झारखंड के आदमी महाराष्ट्र के साथ में तो उतना संपर्क साध नहीं सकते, महाराष्ट्र दूर हो जा रहा था, तो झारखंड के लोग कहाँ साधेंगे, बंगाल से ही साधेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली है, यानी कहाँ से मिली है, ठीक है। प्रागैतिहासिक कालीन का मतलब है उस काल की हम बात करने जा रहे हैं जहाँ पर मेरे को लिखा हुआ कुछ मिला नहीं। इस समय हमें सिर्फ खुदाई द्वारा प्राप्त वस्तु से जानकारी प्राप्त होती है। इसका मतलब समझेंगे जो हमारा पाषाण काल है इसी को हम प्राग ऐतिहासिक काल का ध्यान रखेंगे, ठीक है। पाषाण काल, ठीक है, चाहे वो नवपाषाण काल हो या पूरा पाषाण काल हो या मध्य पाषाण काल हो, ठीक है। तो पाषाण काल को हम प्रागैतिहासिक काल या ताम्रपाषाण काल को भी हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब ही है कि हम उस समय की बात करने जा रहे हैं जहाँ जब मुझे लिखा हुआ कुछ मिला ही नहीं। आप ऐसे कह सकते हैं हड़प्पा काल भी हम उसके बारे में जो जानकारी हासिल मुझे होती है वो खुदाई से प्राप्त वस्तु द्वारा होती है, लेकिन हड़प्पा काल में मुझे लिपि मिला है, लिखा हुआ मिला है, भले उसको हमने पढ़ नहीं पाए, इसलिए हड़प्पा काल को हम आधि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और बाकी जो रेस्ट काल है यानी वैदिक काल से लेकर आज तक इसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि इस काल में मुझे लिखा हुआ मिला और उसको पढ़ भी पाएँ। तो खुदाई के साथ साथ पुरातात्विक के साथ साथ मुझे ग्रंथों का भी जानकारी हुई और उसको पढ़कर हम अपने इतिहास को जानते हैं। तो यहाँ प्रागैतिहासिक काल का मतलब है पाषाण काल। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पर मिला था, तो ध्यान इस बात का रखिएगा ये भवनाथपुर कहाँ पर है, गढ़वा में, ठीक है। भवनाथपुर कहाँ पर है, गढ़वा में। तो यहाँ से ये शैलचित्र और प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साफा हौड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से
संबंधित है। ठीक है, दोस्तों ध्यान रखिए, इस बात का रखिएगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो जनजाति है वो संथाल है, दूसरे नंबर पर ध्यान रखेंगे उरांव है और तीसरे नंबर पर मुंडा है। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा जो सफा हौड़ आंदोलन है, ठीक है, तो ये एक प्रकार का समझेंगे कि बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा पे ध्यान रखते हैं। ठीक है, और ये मुख्यतः सफा हौड़ आंदोलन जो है वो संथाल समाज में होता है। ठीक है, संथाल समाज में होता है। तो ये संथाल समाज कौन है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। झारखंड का एक बहुत बड़े एरिया में संथाल जनजाति रहते हैं, जो अगर जनजाति के हिसाब से देखा जाए, झारखंड के हिसाब से देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा जनजाति संथाल लोग ही हैं, जो इन्हीं लोग में एक सफा हौड़ आंदोलन करके चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2012 नंबर क्वेश्चन है, 1954 में छोटानागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो 1954 में जो छोटानागपुर संयुक्त संघ की स्थापना किया गया था, उसकी अध्यक्ष ध्यान रखेंगे राम नारायण सिंह। देखिए कहाँ पर राम नारायण सिंह, कहीं पर है? अच्छा नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जब नहीं है तो इनके जगह में कौन होगा? सुखदेव महतो होगा। ठीक है, सुखदेव महतो इसके पहले अध्यक्ष थे, बाद में जो बने वो बाबू राम नारायण सिंह बोले। ठीक है, बाबू राम नारायण सिंह बने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहले कौन थे? सुखदेव महतो थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान से शुरू हुआ, जब संस्थाओं ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? ठीक है, वो किस स्थान की बात किया जा रहा है? तो देखिए क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका हजारीबाग। ठीक है, तो ये 1857 विद्रोह का प्रारंभ रामगढ़ हजारीबाग से हुई, और ये ध्यान रखेंगे कि ये 30 जुलाई 1957 को हजारीबाग के विद्रोही नेता सुरेंद्र शाही थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन थे? सुरेंद्र शाही थे, और बाद में जेल ब्रेक किया गया, कैदियों को मुक्त किया गया, और उसी के बारे में ये पूरा टिप्पणी किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? तो देखिए 1857 विद्रोह जो शुरुआत रोहिणी से होता है। ठीक है, संथाल विद्रोह संथाल परगना में सिद्धू कानू चांद भैरव, ये कब की बात है? तो 1855 की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जर्मन बाबा का गीत, भारत छोड़ो आंदोलन तो खैर होगा नहीं, तो एक ही आपके पास बच जाता है ताना भगत आंदोलन। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ताना भगत आंदोलन। ठीक है, अब यहाँ पर से याद रखेंगे ताना भगत आंदोलन 1914 में हुई थी, ये आपको पता है, छोटानागपुर क्षेत्र में हुआ था। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखेंगे, इस आंदोलन का नेतृत्व करता था जतरा भगत। ठीक है, जतरा भगत याद रहेगा। ठीक है, तो जतरा भगत और 1914 में ये आंदोलन हुई थी, ध्यान रखेंगे। इसी आंदोलन में जर्मन बाबा का गीत गाकर अपने समर्थकों का आह्वान करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेज़ों ने जालियांवाला बाग के तर्ज पर गोलियां बरसाई गई? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड याद होगा, अमृतसर में हुई थी। ठीक है, कब की बात है? तो 13 अप्रैल 1919 की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी बात नहीं, उसकी तर्ज पे गोलियां चलाई गई थी, क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, तो ये कब की बात है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन है इसका सही जवाब होगा डोमरी पहाड़ी बुरू में। ठीक है, यहाँ पे हुई थी, और ये कहाँ पर है? खूंटी ज़िला में। ठीक है, अभी रांची ज़िला ही था, अभी बाद में उसको एक ज़िला घोषित कर दिया गया, वो हो गया खूंटी ज़िला। ठीक है, खूंटी ज़िला में है, और यहाँ पर ये घटना हुई थी कब? ध्यान रखेंगे, वो हुई थी 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी 1899 को। ठीक है, तो इसी खूंटी ज़िला में जालियांवाला बाग के तर्ज पे गोलियां चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के रांची ज़िले में कौन सी जनजाति
सबसे अधिक जनसंख्या में पाई जाती है। तो झारखंड के रांची जिला जो है उसके आसपास जो जनजाति पाई जाती है वो आपका मुंडा है, ठीक है। और ये मुंडा जनजाति है जो तीसरे स्थान पर है। अगर झारखंड में देखा जाए प्रथम स्थान जनजाति कौन है तो संथाल है और दूसरा है उरांव, ठीक है। इसका नंबर दूसरा है, इसका नंबर प्रथम है। तो झारखंड के रांची जिला के आसपास जो जनजाति मिलता है वो आपका मुंडा होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है असुर साइट झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है। तो ये आपके ऑप्शन ए में सरायकेला, खूंटी, इसके बाद कुंजला और ईचागढ़, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि एक बात आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ नहीं है, ये नहीं पूछा गया ना, अच्छा नहीं पूछा गया है तो इसका मतलब ध्यान रखेंगे ये ईचागढ़ में नहीं है। बाकी सरायकेला, खूंटी और कुंजला में आपको ये असुर साइट दिखाई पड़ जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। देखिए जनजातीय जो समुदाय है वो दो भाषा को लेकर चलते थे, ठीक है। एक है आपका द्रविड़, ठीक है, और दूसरा है ऑस्ट्रिया मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रिक, ठीक है। ये ऑस्ट्रिक जो है ये मुंडा भाषा है, ठीक है, ये मुंडा भाषा है, ठीक है, मुंडा भाषा है। तो ध्यान इस बात का रखिएगा कि जनजाति भाषा में दो है, एक ऑस्ट्रिक है और दूसरा है द्रविड़, ठीक है। तो ध्यान इस बात का रखिएगा कि अधिकांश जो जनजाति है वो ऑस्ट्रिक भाषा समूह के हैं, लेकिन कुछ ही जनजाति हैं जो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत में आता है। तो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत में जो जनजाति आता है उसको सिर्फ याद रखिए, बाकी सब का सब ऑस्ट्रिक में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे द्रविड़ में एक आता है उरांव और दूसरा आता है मालतो। मालतो में कौन है तो सोहरिया और माल पहाड़िया, ठीक है। तो इस प्रकार करके दो को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे लोग द्रविड़ भाषा में ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको कि कौन सी जनजातीय समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो द्रविड़ भाषा में आपका उरांव और मालतो है, तो जो नहीं है, ठीक है। अब उरांव और मालतो में आपको मैंने कहा कि उरांव या मुंडा, ठीक है, कह सकते हैं आप इसे, उरांव या कुडुक, मुंडा नहीं कहना है, ठीक है, कुडुक, ठीक है। तो याद रखेंगे ये दो को छोड़ दिया जाए, ठीक है, उरांव या कुडुक या मालतो सोहराय पहाड़िया को छोड़ दिया जाए, बाकी सब का सब आपका ऑस्ट्रिक होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो द्रविड़ भाषा में आपका उरांव है, इसको कुडुक भी कह सकते हैं, सोहरिया है, ठीक है, और एक माल पहाड़िया है, ठीक है। तो जो नहीं है वो आपका संथाल है, ठीक है, संथाल है। ये आपके किस में आएगा, ऑस्ट्रिक में आएगा। तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब होगा आपका संथाल, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको एक बात याद रखिएगा, ठीक है, कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि द्रविड़ भाषा में या द्रविड़ समूह में जो आता है वो उरांव आता है, ठीक है, उरांव को ही कुडुक कहा जाता है, ठीक है। और इसमें एक और आता है मालतो, जिसको सोरिया या माल पहाड़िया कहते हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब का सब आपका ऑस्ट्रिक में आ जाएगा, यानी मुंडा भाषा में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, तो कौन विवाह है तो असल विवाह, यानी ए नंबर आपका सही जवाब होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे खड़िया जनजाति के लोग जो विवाह सबसे प्रचलित है वो असल विवाह है। अगला क्वेश्चन है कि किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया, ठीक है। तो किसान जनजाति, ठीक है, किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया थे, ठीक है। तो ये कौन है, डाल्टन ने बताया था, ठीक है। तो याद रखेंगे किसान जनजाति जो लोग हैं अपने आप को नागवंश का वंशज मानते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे नागवंश का वंशज मानते हैं। और ये इसका मुख्यालय जो था, मुख्य मतलब स्थल था वो पलामू है, ठीक है, पलामू है। तो नागवंश जाति के लोग थे और ये कह सकते हैं कि
ये लोग अपने आप को पांडवों का वंशज बताते हैं। इस किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पेशेवर नृत्य है? जोगीरा नृत्य, नचनी नृत्य, झिझिया नृत्य या कर्मा नृत्य? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब होगा नाचनी नृत्य, जो एक पेशेवर नृत्य यानी इसका पेशा के रूप में देखा जाता है। बाकी जो आप देखेंगे चाहे कर्मा हो, झिझिया हो या जोगिरा हो, कोई पेशा नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी झारखंड में कर्मा पर्व चल रहा है, या कहीं मना रहा हो, कहीं नहीं मना, कहीं आने वाला होगा मनाएंगे, तो कर्मा नृत्य है, पेशेवर नहीं है। इसमें लोग बहन अपने भाई के लिए कहते हैं कि उपवास रखते हैं भाई की लंबी उम्र के लिए या उनकी खुशहाली के लिए। ठीक है, तो ये नचनी नृत्य है जो कि पेशेवर नृत्य है, बाकी ऐसा कोई नृत्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सारंगी, भुवांग, एकतारा या गोपी या टुइला किस प्रकार की के वाद्य हैं? यानी वाद्य यंत्र यानी बजाने वाला की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर नाम लिखा हुआ है वो ध्यान रखेंगे कैसा है, तंतु वाद्य यंत्र। देखेंगे आप सब में एक रस्सी या धागा या फिर एक पतली तार लगी रहती है। ठीक है, जिससे लोग बजाता है, तो इसे हम तंतु वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकुंड मेला एवं नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो क्वेश्चन है हजारीबाग, चतरा, रामगढ़ या रांची। ठीक है, तो ये कहाँ होता है? हजारीबाग में होती है। ठीक है, सूर्यकुंड मेला का आयोजन मकर संक्रांति के समय, कब ध्यान रखेंगे? मकर संक्रांति। ठीक है, संक्रांति के समय होता है, ये चीज कहने का मतलब 14 जनवरी ठीक है के समय में होता है, और इस अवसर पर हजारीबाग में लगता है मेला और यहाँ के लोग जाते हैं और अपना आनंद उठाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? यानी बीज बोने का। ठीक है, ध्यान रखेंगे वो आपका रोहिन होगा। ठीक है, रोहिन के महीने में बीज बोया जाता है और इस समय लोग एक त्यौहार झारखंड में मनाते हैं, तो ये त्यौहार आपका जो है वो रोहिन है, ध्यान रखेंगे रोहिन के समय में मनाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद साथ ही साथ आपके यहाँ पे कर्मा दिया है। मैंने कर्मा के बारे में बताया आपको कि ये भाई बहन का प्यार है। ठीक है, भाई बहन का प्यार का एक त्यौहार है। साथ ही साथ यहाँ बंधना दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे जो बंधना पर्व है वो कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, और इस समय पालतू जानवरों को कपड़ा, नया कपड़ा या गहना पहनाया जाता है। ठीक है, और रोहिन जो महीना है, टूसू एक पर्व है जो कि सूर्य पूजा मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ध्यान रखेंगे आपका रोहिन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संथाल मुंडारी हो और खड़िया मुंडा भाषा परिवार से है? तो बात सही है, मैंने कहा था कि सिर्फ उरांव और मालतों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब का सब मुंडा भाषा में है। तो यहाँ पर देखिए वही बात लिखा हो, संथाली मुंडारी हो और खड़िया मुंडा भाषा परिवार है। तो उरांव जो कुडुक मैंने बोला था, करवा और पहाड़िया यानी मालतो का संबंध किससे है? अगर एक मुंडारी हो गया तो बचा क्या एक? ठीक है, एक मुंडा हो गया तो बचा क्या? द्रविड़ भाषा बचा। तो आपका सही जवाब होगा द्रविड़ भाषा परिवार के। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक है मुंडा भाषा है। ठीक है, मुंडा भाषा है जिसमें से संथाल, मुंडारी, हो, खड़िया, मुंडा सब आता है। ठीक है, और एक बचता है आपका जो द्रविड़ भाषा में आता है, वो आपका आता है उरांव, जिसको बोध को कुडुक कहा जाता है, और पहाड़िया। ठीक है, जिसमें से सोहरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया सब आ जाएगा। ठीक है, वो द्रविड़ भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की याद रखेंगे, दो ही है और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मुंडारी ग्रामर का लेखक है कौन है? ठीक है, तो ए नोट्रोट जो है वो मुंडारी ग्रामर का लेखक है। तो याद रखेंगे आपका ए नोट्रोट जो है वो मुंडारी ग्रामर का लेखक है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाला साहित्यकार शाखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि शाखाराम गणेश देवस्कर का जन्म जो हुआ था वो देवस्कर से देवघर, याद रखिएगा, देवघर में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकमात्र जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है, वो कौन है? तो बाबा बैद्यनाथ। ठीक है, यानी देवघर का। ठीक है, देवघर के बाबा बैद्यनाथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं और इसको भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी इसके बारे में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे ये जो उद्यान है 1980 के दशक में बनाया गया था। ठीक है, और ये है कहाँ? तो बोकारो स्टील प्लांट यानी बोकारो में है। ठीक है, साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि यह झारखंड का एक बड़ा चिड़ियाघर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे चिड़ियाघर, और इसकी उद्घाटन जो हुआ था वो 14 जनवरी 1990 को। कब हुई थी? ध्यान रखेंगे 14 जनवरी 1990 को उद्घाटन किया गया था, और उद्घाटन जिसने किया था उसका नाम है एम रामाकृष्ण ने इस जैविक उद्यान का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा मंदिर कोल्हुआ पहाड़ी कोलेश्वरी पर्वत पर स्थित है? वो है आपका कोलेश्वरी मंदिर। नाम से ही लग रहा है, ठीक है, नाम से ही लग रहा है, इसलिए याद रखेंगे। और ये है कहाँ? अगर आपको जिला पूछे कहाँ है तो ध्यान रखेंगे चतरा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने ज़मीन पर हर प्लॉट को यूनिक आईडी, ठीक है, यूनिक आईडी यानी कहने का मतलब यूआईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ध्यान रखेंगे झारखंड सरकार द्वारा हर प्लॉट को यूनिक आईडी जो नंबर प्रदान किया जाएगा उसका नाम है अल्पिन योजना। ठीक है, यानी बी ध्यान रखेंगे, अल्पिन योजना। अगला क्वेश्चन है, जयपाल सिंह परदेसिया छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पढ़िए इसको पूरा को। इस योजना के तहत 22 विषयों पर राज्य के एसटी छात्र छात्राओं में उच्च शिक्षण ग्रहण हेतु विदेश जा सकेंगे। योजना के तहत एसटी के 10% छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ऐसी योजना शुरू करने वाले झारखंड देश का पहला राज्य है। यह आपका सभी सही है। ठीक है, शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो शताब्दी स्टेडियम की बात किया जाए, शताब्दी स्टेडियम ध्यान रखेंगे जो स्थित है वो रांची में स्थित है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, रेलवे स्टेडियम, शेख भिखारी स्टेडियम, बिरसा स्टेडियम एवं खेल गांव सब का सब रांची में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्होंने पकड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 1000 की इनाम की घोषणा करनी पड़ी? ठीक है, तो उस समय, अभी आपको लग रहा है 1000 बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उस समय ध्यान रखेंगे बहुत मायने रखता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे बुधो भगत कोल विद्रोह से संबंध था, और ध्यान रखेंगे कोल विद्रोह 1800 कोल विद्रोह जो था, ध्यान रखेंगे कोल विद्रोह 1831-32 की बातें हैं। ठीक है, चलिए बुधो भगत से संबंध था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नेता ने उरांव लोगों के बीच मदिरापान ना करने, मांस ना खाने, जीव हत्या नहीं करने, यज्ञोपवीत धारण करने, अपने अपने घरों के आंगन में तुलसी चबूतरा स्थापित करने, बैठ बेगारी समाप्त करने, अंग्रेज़ों के आदेश को ना मानने, खेतों में गुरुवार को हल चलाना बंद करने का आदेश दिया? ठीक है, किसने दिया था? ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दो ही फंसने वाली, बिरसा मुंडा या जतरा भगत। ध्यान रखेंगे जतरा भगत, जो कि ध्यान रखेंगे ताना भगत आंदोलन से संबंध है। ठीक है, ये कब की बात है? 1914 की बात है। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है कि ढेवले उरांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है ये पूछा जा रहा है आपसे।
तो ध्यान रखेंगे कि ढेबले उरांव के बारे में जो असत्य है वो ये है कि उन्होंने राज्य में ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया, ये गलत बात है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। छोटानागपुर उन्नति समाज एवं किसान महासभा के संस्थापक ढेबले उरांव ईसाईकरण का विरोध किए थे। ठीक है, तो ईसाई धर्म का विरोध कर रहे थे। आज झारखंड पूरी तरह ईसाई धर्म से लबालब हो चुका है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड खेल नीति 2022 में खिलाड़ियों के प्रशिक्षक के प्रोत्साहन के लिए किस पुरस्कार का प्रावधान है? तो ध्यान रखेंगे, पुरस्कार आपके पास है जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक आपका फुल फॉर्म पूछा गया है, सीएम सपोर्ट का पूर्ण रूप है क्या है? ठीक है, तो सीएम सपोर्ट का जो पूर्ण रूप है वो चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेजिंग ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग टू व्हीलर। ध्यान रखेंगे, आप क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, याद रखेंगे ये टू व्हीलर स्कीम, यहाँ भी टू व्हीलर है लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लीजर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर परचेजिंग लिखा हुआ है, परचेज करने की बात किया जा रहा है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ठीक है, शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था या कार्य किया? तो ध्यान रखेंगे कि हमारे दिसम गुरु जो या गुरुजी के नाम से विख्यात शिबू सोरेन जो हैं वो झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है, जो पहली बार बने थे वो 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक। ठीक है, बहुत कम दिन तक, यानी आप सोच के देखिए मात्र 10 दिन के लिए बने। ठीक है, फिर 27 इनको छोड़ना पड़ा। दूसरी बार जो बने थे तो याद रखें 27 अगस्त। ठीक है, 27 अगस्त 2008 से कब तक रहें? तो 18 जनवरी 2009 तक रहें। ठीक है, इतना दिन तक रहें। फिर इसका तीसरी बार बने थे वो है आपका 30 दिसंबर। ठीक है, 30 दिसंबर 2009 को बने और ये 30 मई 2010 तक रहें। ठीक है, इस प्रकार 3 बार ये अपना कार्यकाल देखें रहे भी। ठीक है, लेकिन पहली बार जो रहे थे वो 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? वर्तमान, ठीक है, ध्यान रखेंगे, झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है ये पूछा गया है। ध्यान रखेंगे, सही जवाब होगा आपका रविंद्रनाथ महतो वर्तमान में यही है। तो आज हम यहीं रुकते हैं, फिर हम मिलते हैं अगला एक 40 क्वेश्चन का सीरीज को लेकर। वो होगा आपका चौथा होगा, लेकिन ये तीसरा था। आप इसको देखिए और जैसा भी आपको लगे इसमें कुछ सुधार करना है कि ठीक है, जो भी आपको लगे अच्छा खराब जो भी लगे आप कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए और जय हिंद जय भारत।